हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। आपके हाफ ईयरली में 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 टॉपिक है इसमें, पर सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्या होता है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा लेट्स सी द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर देखेंगे, फिर पब्लिक सेक्टर देखेंगे। देखो, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था, राइट। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 5 तरह के बिजनेसेस बताए थे। क्या क्या था, चलो बताओ। सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये 5 याद होगा, मेरे साथ ही आप अगर बोल रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो है ये 5 तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ये तो हो गया प्राइवेट वाले साइड, ठीक है। तो ये तो प्राइवेट वाले साइड हो गए जो प्राइवेटली हैंडल किए जाते हैं। बट इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जो गवर्नमेंट वाले साइड होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे हैंडल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट है वो भी। उसके बाद हम लोग पब्लिक सेक्टर में चलेंगे। सो द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज दैट आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स। सो प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स मतलब लोग, ठीक है, जो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, खुद मैनेज करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, खुद ओन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। एग्जाम्पल देख लो आपके सामने, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो आपको डेली लाइफ में ही पता है। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, अदानी हो गया, विप्रो हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं प्राइवेटली चलते हैं, ठीक है, प्राइवेटली लोगों के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। वो सब हो गया प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, आप अपने आप भी सोचोगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका मेन मोटिव क्या है। सबसे पहला मेन मोटिव है भाई पैसे कमाओ, अर्निंग प्रॉफिट। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज जनरली अर्निंग प्रॉफिट अलॉन्ग विद ग्रोथ एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो, पैसे कमाने के साथ साथ ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी उनका क्या है, मोटिव है, ठीक है। आगे चले, आगे है कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ठीक है। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एंटरप्राइज दैट आर ओन्ड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सो पब्लिक सेक्टर जो होता है वो कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को पढ़ा था, इस चैप्टर में हम लोग पब्लिक सेक्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो द गवर्नमेंट में ओन द इंटरप्राइज कम्प्लीटली और हैव अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इट, ठीक है। या तो हो सकता है कि गवर्नमेंट पूरा उस चीज़ को कंट्रोल करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है, या फिर गवर्नमेंट का उसमें क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट का किसी कंपनी में इंटरेस्ट होगा तो गवर्नमेंट भी कुछ हद तक उस कंपनी को क्या करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो वो कंपनीज भी क्या हो जाते हैं, पब्लिक सेक्टर्स में हो जाते हैं। जैसे LIC हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ONGC हो गया, ठीक है, कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये सब कंपनीज क्या है, ये सब जो लोग ये सब के अंदर जो काम करते हैं वो सब पब्लिक सेक्टर्स के लोग हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, और वो क्या है, फुल्ली या पार्शली क्या होते हैं, गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड होते हैं। ओके, समझ में आ गया मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर। मेन ऑब्जेक्टिव है पहला, प्रोवाइडिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो एग्जैक्टली गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को मिलना चाहिए वो प्रोवाइड करना। फिर प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो, पब्लिक सेक्टर ये सोचता है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज़, जितने भी रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, उसको कम करना। फिर सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के लिए काम करना। मेन मोटिव है भाई पब्लिक के लिए काम करना, पब्लिक खुश तो सरकार खुश, ठीक है। होता ऐसे कुछ भी नहीं है, बट ऑन पेपर यही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ, ठीक है। दैट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2 तरह से बटा हुआ बेटा। प्राइवेट सेक्टर जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, और पब्लिक सेक्टर जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो प्राइवेट सेक्टर में देयर आर 5 जिसको आप बोल सकते हो बिजनेसेस, ठीक है। बिजनेस है, कंपनी है, क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक, हिंदू
फैमिली सिस्टम, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया प्रीवियस चैप्टर में, एक बड़ा वीडियो है, उसका प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल में अपलोडेड है, नहीं देखा तो देखो उस चैप्टर को पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पब्लिक सेक्टर, जो कि हम इस चैप्टर में जो कि है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। ये तीनों इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेन टॉपिक्स इस चैप्टर का यही है, ठीक है क्या, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, ठीक है। 3 क्या क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। इस चैप्टर में आपको वही पढ़ना है, इसका मीनिंग पढ़ना है, उसके फीचर्स पढ़ना है, मेरिट्स डिमेरिट्स वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों बताऊंगी साथ में, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, चलो देखते हैं। सो इट इज़, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ। इट इज़ एन एंटरप्राइज दैट इज़ डायरेक्टली मैनेज्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कौन मैनेज करता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट मैनेज करती है, ठीक है। एकदम दिमाग में डाल लो, घुसा लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इट इज़ मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैनेज करती है। एंड कंट्रोल लाइज इन द हैंड ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री हु इज़ आंसरेबल टू गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि रेलवे, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है रेलवे, ठीक है। अब रेलवे में कुछ भी बिल पास होगा या भी कुछ भी डिसीजन लेना होगा, रेलवे मिनिस्टर के थ्रू सारे काम होंगे। रेलवे मिनिस्टर किसका आदमी है, सरकार का आदमी है, ठीक है। तो लास्ट में आंसरेबल कौन, अगर मान लो कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, बजट मान लो रेलवे के लिए कुछ बजट पास हो, बजट मान लो वो उतना नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो कौन आंसरेबल होगा, पार्लियामेंट को, वो मिनिस्टर पार्लियामेंट को आंसरेबल होगा। तो वो किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। इसका मतलब सिंपली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं। हर लोगों को अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है और मिनिस्ट्री के अंदर ही क्या करते हैं, वो काम करते हैं। और अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है, मान लो फुलफिल नहीं हुआ जितना करना था, तो वही लोग आंसरेबल भी होते हैं, ठीक है। किसको आंसरेबल होते हैं, पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को आंसरेबल होते हैं। सो याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट दिस इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। क्वेश्चन दे देगा विच फॉर्म इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, तो आंसर विल बी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेथड है ये, ठीक है। एग्जाम्पल दे लो, पोस्टल, रेलवे, ये सारी चीज़ें, जितने भी डिपार्टमेंट्स के, रोडवेज में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, फिर आप पेट्रोलियम अभी देख ही रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट्स जो होती हैं वो अपना अपना काम करती है। अगर वो अपना अपना काम नहीं करेगी तो वो आंसरेबल होगा डायरेक्टली पार्लियामेंट को या फिर अपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अच्छे से। सो इट इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, समझ में आ गया। उसके बाद इम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, के अंदर जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। इट अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, जितने भी लेन देन सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्स में होते हैं। रेवेन्यू गोज़ टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, जितने भी फ़ायदे होते हैं सब सरकार के खजाने में जाते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग हाई गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें जितने भी काम होते हैं वो हाई गवर्नमेंट कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंटरप्राइज आर अकाउंटेबल टू कंसर्न मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, मान लो फूड एंड अफेयर्स एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। और फूड अफेयर्स तो सिर्फ जो उसका मिनिस्टर है वो तो नहीं चलाएगा, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो वो बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होंगे ना, वो मिनिस्ट्री को लाइबल होंगे कि अगर कुछ अचीव नहीं हुआ तो वो उसको आंसर करेंगे। सो द एम्प्लॉय, जो लोग काम कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई काम नहीं हुआ तो। सो द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंटरप्राइज आर अकाउंटेबल टू कंसर्न मिनिस्ट्री हु इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ओके। सो लास्ट है, इट इज़ फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, ऑलरेडी पता गवर्नमेंट चला रही, गवर्नमेंट पैसा देगी। इट इज़ फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द एनुअल जनरल बजट ऑफ पार्लियामेंट। जब बजट पास होता है तो ये सारी चीज़ों के लिए बजट पास होता है, उस बजट पास में जो भी पैसे अमाउंट मिलते हैं वो उस कंसर्न मिनिस्ट्री को, कंसर्न डिपार्टमेंट को मिल जाती है, ठीक है। और इसी से क्या होता है, सारे खर्चे वगैरह चलते हैं, समझ आया। चलो आगे देखें।
सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग? क्या है मेरिट्स? पहला है डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल है, कोई चिक चिक नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट जो बोलती है वही होता है. सो द गवर्नमेंट हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस. दिस हेल्प इंश्योर दैट द अंडरटेकिंग वर्क्स अकॉर्डिंगली टू पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम होता है, अपना खुद का फ़ायदा देखता नहीं है लोग. ऐसे तो हेर फेर करके बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो ऑथेंटिक है, ठीक है. तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, एक मेरिट है. दूसरा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड अल्टीमेटली टू द पब्लिक. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अंत में, लास्ट में पब्लिक को क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है. तो ये अगर ये चीज़ का डर उनमें रहेगा ना तो वो लोग अच्छा से काम करेंगे, ठीक है. तो ये भी एक तरह का मेरिट हो गया. तीसरा, सुटेबल फॉर स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी. सो द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सुटेबल फॉर एक्टिविटी दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट. ऐसा कोई काम जिसमें नेशनल सिक्योरिटी हो, पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है, जो डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, जो पब्लिक के लिए काम कर रहा हो, ठीक है, वो सब में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजीज बहुत सारे लगते हैं. तो ये भी एक तरह का मेरिट हो गया. चलो नेक्स्ट देखते हैं. रेवेन्यू टू गवर्नमेंट. जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता है, ठीक है, जो कि पब्लिक वेलफेयर में लगाया जाता है. सो द इनकम अर्नड बाय द अंडरटेकिंग गोज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है, हेल्पिंग द गवर्नमेंट फिनेंस पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़. नाउ द फिफ्थ वन इज लेस रिस्क ऑफ मिसयूज. ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है तो लेस रिस्क होगा मिसयूज करने का. सिंस द गवर्नमेंट डायरेक्टली सुपरवाइज द अंडरटेकिंग देयर इज कंपैरेटिवली लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड. पब्लिक फंड का जो पब्लिक के लिए जो फंड है ना, उसका क्या है, उसका लेस मिसयूज होगा. क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अपना आंख लगाए हुए रहती है. ओके, सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. नाउ लेट्स सी demerits of departmental undertaking. So the demerit of departmental undertaking is first is lack of flexibility. Flexibility का मतलब होता है कि आप इधर से उधर अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो सकते हो, ठीक है. अगर मान लो कि आपको एक जगह पे बांध दे तो आप रिजिड हो जाओगे, लेकिन अगर आप कहीं वैसी जगह पे मूव करो, ठीक है, अच्छे से मूव कर पाओ, अपना हाथ पैर हिला पाओ, ठीक है, तो उस केस में आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है, ठीक है. जैसे मान लो देखते हो बहुत जिसका हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा दौड़ने बोलो, ठीक है, तो वो क्या होता है, दौड़ नहीं पाते. क्यों? फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी, ठीक है. वहीं अगर वो दौड़ना स्टार्ट करे, धीरे 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 दौड़ना स्टार्ट करे, तो धीरे धीरे जो रिजिडनेस है बॉडी में कम हो जाता है. उसी तरह गवर्नमेंट का भी सेम चीज़ है, ठीक है. गवर्नमेंट में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं. क्यों? गवर्नमेंट अपना आँख लगाई हुई है, आप अपने आप से कोई डिसीजन चेंज नहीं कर सकते. आप देख भी रहे होंगे, अरे हो सकता है इसमें लॉस हो जाए, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस उसमें रहता है, ठीक है. सो दे हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड प्रोसीजर विच कैन मेक डिसीजन मेकिंग स्लो. जैसा गवर्नमेंट बोलेगा वैसे करना पड़ेगा, ठीक, खुद का दिमाग लगाना. दूसरा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. क्योंकि सरकार का काम है तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही सरकार बनती है. सो देयर फंक्शनली मे समटाइम बी इन्फ्लुएंशियल बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन रैदर देन प्योरली कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, ठीक है. जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कभी कभी भटक जाता है. क्यों? क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का बोलबाला चलता है, ठीक है. तो उसी तरह गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है. ये भी एक तरह का डिमेरिट है. फिर उसके बाद क्या है, डिले इन डिसीजंस. क्या होता है, कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए देयर लॉट्स ऑफ अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम हायर अथॉरिटी, राइट. तो जब हायर अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो तो प्रोसेस डिले हो जाता है. तो ये भी एक तरह का क्या है बेटा, डिमेरिट है. नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अब क्यों है लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मे नॉट ऑलवेज हैव द स्पेशलाइज्ड बिजनेस एंड मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड टू रन ए कमर्शियल इंटरप्राइज एफिशिएंटली. देखो एक चीज़ समझो, जब आप कोई प्राइवेट जगह पे काम करते हो, ठीक है, तो ना प्राइवेट में जब हायरिंग होती है तो ना वो लोग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हायरिंग करते हैं, ठीक है. कुछ लोग सेल्स में अच्छे होते हैं तो उसको उसी हिसाब से, कुछ लोग फाइनेंस में अच्छे होते हैं, कुछ लोग एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में अच्छे होते हैं, तो उस हिसाब से काम होता है. लेकिन सरकार में क्या है, आप एग्ज़ाम पास करो, ठीक है, और आपको ज्वाइनिंग मिलती है. तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उस तरह से स्पेशलाइज नहीं होते अपने स्किल में. तो एक तरह का ये भी प्रोफेशनलिज्म जो है उस फील्ड में नहीं आता. वो काम करते करते सीखते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म नहीं आता है, ठीक है, या लेट से आता है. पांचवा है लैक ऑफ मोटिवेशन. क्यों भाई, यहाँ पे सब सोचे कि मैम सरकार में काम कर रहा है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो वाई देयर इज़ अ लैक ऑफ मोटिवेशन? क्योंकि
यहाँ पे सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार का चलता है, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते कुछ। तो आप बस इतना ही कर सकते हो कि आप जो सरकार ने बोला है आप काम करो, आपको उसका तो पैसा मिलेगा। आप खुद का कोई नॉलेज या खुद का कोई इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं दिखा सकते, ठीक है, आपको बस काम करना है। सो एम्प्लॉय मे हैव लेस इनिशिएटिव to improve efficiency because the undertaking is not primarily operated by profit। कोई भी काम या प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, ठीक है, सरकार जैसे बोलती है वैसा ही होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मोटिवेशन लैक कर जाता है। फिर इनएफिशिएंसी, व्हाई देयर इज इनएफिशिएंसी, excessive government control and lengthy procedure can sometimes lead to लो efficiency and higher operating cost। कभी कभी क्या होता है, सरकार का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से इनएफिशिएंसी आता है, ठीक है। समझ आ रहा है मैंने क्या आपको बोला। तो ये बेटा पूरा आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। आपकी बुक में भी ऐसे ही कुछ दिया होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपका एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो और 2 पार्ट है, गवर्नमेंट कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो बेटा स्टडी हार्ड, एग्ज़ाम सामने आ रहा है, पढ़ाई करो। बाय, टेक केयर।